किशन दाह एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ झारखंड में बल्कि कई राज्यों तक अपना खौफ का माहौल बनाया था। माओवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नाम प्रशांत बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को रांची के रिम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के एक दौर के खत्म होने का संकेत है। कभी सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे प्रशांत बॉस का नाम माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं में गिना जाता था। वे भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और सेकंड इन कमांड थे। साल 2021 में झारखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में उन्हें रायरकेला खरसावा के कांड्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ झारखंड समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, साजिश और बड़े हमलों की योजनाएं शामिल थी। झारखंड में ही उनके खिलाफ करीब 70 केस दर्ज थे, जबकि उनकी पत्नी शीला मरांडी भी कई मामलों में आरोपी थी। प्रशांत बॉस पर देश की कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल होने के गंभीर आरोप रहे। साल 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हमले में कांग्रेस नेताओं की हत्या, पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश जैसे मामलों में भी उनका नाम सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वे माओवादी संगठन के थिंक टैंक थे, जो बड़े हमलों की रणनीति तैयार करते थे और उन्हें मंजूरी दिया करते थे। 2021 में दिवाली के दौरान धनबाद के तोप चांची में पुलिस कैंप पर हुए हमले, जिनमें 15 जवान शहीद हुए थे, उस साजिश में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। उनके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और वे 7 राज्यों में सक्रिय रहे। अगर उनके जीवन की शुरुआत ही देखें तो प्रशांत बॉस 1960 के दशक में कोलकाता में एक मजदूर यूनियन से जुड़े थे और धीरे धीरे नक्सल आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्होंने कन्हई चटर्जी के साथ मिलकर माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को मजबूत किया और बाद में संगठन 2004 में पीपुल्स वॉर ग्रुप के साथ मिलकर भाकपा माओवादी बना। 4 दशकों तक पुलिस उन्हें तलाशती रही, लेकिन वे हर बार बच निकलते थे। गिरफ्तारी के बाद उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। जेल में वे धार्मिक किताबें पढ़ते थे और शांत जीवन जी रहे थे। उनकी मौत के बाद प्रशासन ने 72 घंटे तक परिजनों का इंतजार करने का निर्णय लिया है, लेकिन अगर कोई सामने नहीं आता है तो उनका अंतिम संस्कार सरकारी व्यवस्था से किया जाएगा। इस तरह एक ऐसा नाम जिसने कभी पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी, उसका अंत अब खामोशी में हो रहा है। खैर, अगर आप उनके बारे में जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।